हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस। तो लास्ट टाइम पे बेटा हम लोग मोशन इन ए प्लेन में अपने 5 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज बेटा स्टार्ट करेंगे हम लोग इसका 6th सेशन। तो उसका क्वेश्चन नंबर 51 ये आपके सामने। Trajectory of a projectile is y is equal to 3 by 4x minus 5x square. Find u. 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैच कराते हैं आंसर। तो देखिए जो इक्वेशन दे रखी है y is equal to 3 by 4x minus 5x square, इसको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी से कंपेयर कर देते हैं। y is equal to x tan theta माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कंपेयर करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3/4। तो 3/4 का मतलब हुआ कि ये अगर थीटा है तो ये है 3, ये है 4, तो ये देखो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। और अब हमको यहां पर u कैलकुलेट करना है। तो u कैलकुलेट करने के लिए हमें सेकेंड टर्म को कंपेयर करना पड़ेगा, यहीं से u निकलेगा। तो ध्यान से देखिए, ये 5x स्क्वायर है और यहां पर gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए 5 की वैल्यू हो जाएगी g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, यहां से u को सेपरेट करिए, मतलब u स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं तो दूसरी तरफ आ जाएगा g की वैल्यू 10 रख देते हैं और अपॉन नीचे 5 आएगा, 2 आएगा तो ये भी 10 हो जाएगा और नीचे cos स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखो cos थीटा की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो आ जाएगी 4/5, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 नीचे ऊपर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल, तो u स्क्वायर इक्वल टू 25/16। तो यहां से देखो u इज इक्वल टू आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। तो देखिए कहते हैं इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज y is equal to 3x minus x square by 4, find its range। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो इसको। ओके बेटा, देखिए अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दे रखी हो और आपसे अगर पूछे कि रेंज कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी रेंज वाली होती है उससे इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो रेंज वाली होती है उसका भी एक फॉर्मूला होता है y is equal to x tan theta ब्रैकेट 1 minus x by r। ये रेंज के टर्म में ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन होती है। तो हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को ऐसा बना करके कंपेयर करके रेंज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो देखिए ये वाली जो इक्वेशन है वो है y is equal to 3x minus x square by 4। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ऐसा ये 3x माइनस इधर है x स्क्वायर बाई 4, तो यहां से 3x कॉमन लेना पड़ेगा हमको। तो आप क्या करिए, यहां पर एक 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, यहां पर अब हम 3x को जब कॉमन लेंगे तो अंदर ये तो बन जाएगा 1 और माइनस यहां पर बचेगा, ऊपर 3x कॉमन हो गया तो x बचेगा और नीचे आ जाएगा 12। तो अब देखिए ये वाली जो इक्वेशन है इसको जब हम ऊपर वाली इक्वेशन से इससे कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर के इक्वल। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? सेकंड वाला। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। देखिए कहते हैं एक प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, आफ्टर 2 सेकंड इट्स स्पीड बिकम्स हॉरिजॉन्टल, फाइंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। सॉल्व करिए। ओके बेटा, देखिए इसमें कह रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं 30 डिग्री के एंगल पर, तो कुछ टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो देखिए जब टॉप पॉइंट पे पार्टिकल पहुंचता है तब उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, वहां पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 हो जाता है। तो देखिए कह रहे हैं कि वहां पर जब ये पहुंचता है तो 2 सेकंड के बाद पहुंच रहा है। इसका मतलब यहां तक का टाइम जो है वो 2 सेकंड का है। यहां पर टाइम t इक्वल टू 0 से वो स्टार्ट हुआ होगा।
तो यहां तक का टाइम जब 2 सेकंड है तो पूरा फ्लाइट ऑफ टाइम कितना होगा, इतना ही 2 सेकंड उसको ग्राउंड तक गिरने में लगेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 4 सेकंड। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ आया बेटा सबको? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड वाला। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 54 पर। कहते हैं वन पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल विथ u1 and another vertically up with u2. If both reaches the ground in same time, find relation between u1 and u2. चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए बेटा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कहते हैं पहला पार्टिकल जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं u1 की स्पीड से। तो ये एंगल 30 डिग्री अगर हो गया तो इधर से एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये है पहला वाला पार्टिकल। और दूसरे वाले पार्टिकल को वर्टिकली अप प्रोजेक्ट करते हैं u2 की स्पीड से। तो मान लेते हैं ये दूसरा वाला पार्टिकल है, इसको ऊपर की तरफ u2 की स्पीड से प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो कहते हैं दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, तो बताना है u1 और u2 में क्या रिलेशन होगा। तो दोनों के टाइम इक्वल कर देते हैं। देखिए फर्स्ट वाला जो पार्टिकल है उसका टाइम होगा t1 इज इक्वल टू 2u1 sin 60 अपॉन g, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g लगा देंगे। और t2 वाला टाइम इसके लिए हो जाएगा 2u2 sin थीटा sin 90 हो जाएगा इसके लिए, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन g। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा u1 sin 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू u2। तो यहां से रिलेशन आ जाएगा √3 टाइम्स u1 इक्वल टू 2u2। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ u एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, it reaches at same height 2 times at time t1 and t2. Find its initial vertical velocity. चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए ग्राउंड से बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया है थीटा के एंगल पर u की वेलोसिटी से, और सपोज दैट ये इस लेवल की जो दो हाइट्स हैं, एक इधर से मिलती है और एक इधर से मिलती है, यहां पर वो 2 टाइम्स मिलता है, एक बार जाते समय एक बार लौटते समय। तो मान लेते हैं t इक्वल टू 0 से ये मोशन स्टार्ट करता है और t इक्वल टू t1 पर यहां पहुंचता है और t इक्वल टू t2 पर यहां पहुंचता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का टाइम उसका t1 का है, तो उसी लेवल पर वहां से जब ग्राउंड पर पहुंचेगा तो ये वाला टाइम भी तो t1 के ही इक्वल होगा। तो अब ध्यान से देखिए पूरा टाइम यहां तक का जो है वो t2 का है और यहां से लेकर यहां तक का टाइम इस वाले टाइम के इक्वल होगा t1 के। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बन जाएगा, t1 प्लस t2 के इक्वल। ये बात समझ में आई सबको? तो ये इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल T यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल, और इसको हम लिख सकते हैं 2u sin थीटा अपॉन g के इक्वल। तो अब इस रिलेशन को और इस वाले रिलेशन को देखिए, इसमें ये u sin थीटा जो है वो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है, तो u sin थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी हाफ g t1 प्लस t2 के इक्वल, और यही हमें कैलकुलेट करनी है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। कहते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन विल बी, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। सॉल्व करिए। ओके बेटा, देखिए हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, ये जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो जब हम लोग हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे यानी टॉप पॉइंट पर, तो वहां पर केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का होता है ux, जिसकी वैल्यू होती है u cos थीटा, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है।
तो यहां पर वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, u cos थीटा के इक्वल होगी, और एक्सीलरेशन भी जीरो नहीं होगा, g के इक्वल होगा। इसका मतलब दोनों ही नॉन जीरो होंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। कहते हैं बॉय थ्रोज ए स्टोन अप टू मैक्सिमम हाइट h, देन फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल अप टू विच ही कैन थ्रो। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। तो देखिए, कहते हैं कि जब वर्टिकली अप थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट h होती है। तो h को हम लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 90 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और अपॉन 2g, ये इक्वेशन आ जाएगी h की। फिर उसके बाद कहते हैं कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक वो कितना फेंक सकता है इसको। इसका मतलब r मैक्सिमम कैलकुलेट करना है हमें। तो r मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री यूज करेंगे मैक्सिमम रेंज के लिए। तो साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, और अपॉन g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये यूज कर रहे हैं। तो देखिए u स्क्वायर अपॉन g के इक्वल आएगी r मैक्स। यहां से देखिए u स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू 2h के इक्वल हो जाएगी, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2h। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में मैक्सिमम डिस्टेंस 2h तक फेंक सकता है। तो सेकंड वाला ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। कहते हैं स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो बेटा। ओके बेटा, ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए सॉल्यूशन मैच कराते हैं। देखिए, सपोज दैट इस तरीके से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया है थीटा के एंगल पर u की स्पीड से, और टॉप पॉइंट पर जब वो होगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होगी u cos थीटा। तो गिवन है कि u cos थीटा की जो वैल्यू है वो इनिशियल वेलोसिटी की हाफ है। ठीक है, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी की हाफ है तो यहां से देखिए u से u कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू आएगा 1/2, मतलब थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो अब देखिए इस कंडीशन में इसकी जो हाइट होगी h, उसका अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये बन जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 60 होता है √3/2, तो √3 का स्क्वायर बन जाएगा 3, और अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और नीचे आ जाएगा 2g। तो ये बन जाएगा देखो 3u स्क्वायर अपॉन 8g के इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन, 3u स्क्वायर अपॉन 8g। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। कहते हैं प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री, देन इट्स मैक्सिमम हाइट इज 15 मीटर। फाइंड मैक्सिमम हाइट व्हेन प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड है। देखिए एक एंगल 60 डिग्री दे रखा है और दूसरा वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो इन दोनों का जो समेशन है वो 90 डिग्री के इक्वल आता है। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अगर आपको याद हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर, जैसे एक एंगल थीटा का है, इस पर u की वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया, तो सपोज दैट इस केस में हाइट h1 मिलती है। उसी तरीके से सेकंड केस में 90 माइनस थीटा से u की स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, और सपोज दैट इस केस में हाइट h2 मिलती है। तो ये h1 अपॉन h2 का रेशियो tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से देखिए h1 फर्स्ट कंडीशन में हाइट है, h2 सेकंड में, और tan स्क्वायर थीटा में थीटा फर्स्ट वाली कंडीशन का एंगल है। तो देखिए यहां पर फर्स्ट कंडीशन में एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो इसका मतलब थीटा हमको पता है, और ये हमें हाइट h1 दे रखी है। तो h1 की वैल्यू हो गई 15,
और h2 सेकेंड वाली कंडीशन में ये हाइट हमें निकालनी है, और 10 है 10 स्क्वायर थीटा, थीटा है 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का स्क्वायर तो ये 3 हो जाएगा। तो यहां से देखो h2 की वैल्यू आ जाएगी 15/3, तो ये आ जाएगा 5 मीटर के इक्वल। तो यहां पर फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। कहते हैं 2 kg मास प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल with 20 meter per second. Find magnitude of rate of change of momentum in 2 second. चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। ओके बेटा, आई होप ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, तो इस वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो 0 होता है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम 0 नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल वाली वेलोसिटी चेंज करती है। तो देखिए यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा पी वाई अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। तो देखिए डेल्टा पी वाई को लिख सकते हैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। पी फाइनल को लिख सकते हैं एम वी फाइनल माइनस पी इनिशियल को एम वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो अब देखिए कॉमन हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, ये रिलेशन आएगा। अब यहां से देखिए n की वैल्यू रख देते हैं 2 kg। v फाइनल यानी कि फाइनल वेलोसिटी, मान लेते हैं किसी t टाइम पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल वेलोसिटी, उसको हम लिख सकते हैं uy माइनस gt। तो ये बन जाएगा uy माइनस gt, और माइनस v इनिशियल वाली वेलोसिटी uy के इक्वल होगी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, और अपॉन डेल्टा t। तो देखिए ये uy से uy कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2, और ब्रैकेट के अंदर -10 इंटू टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, और अपॉन डेल्टा t, टाइम भी 2 सेकेंड है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा -20। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा, तो ये था हम लोगों का आज का सेशन। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।